नमो नमः। मम नाम राहुलः। अद्य शास्त्रे द्वितीयवर्षस्य पाठ्यक्रमे संस्कृतसाहित्ये इतिहासे वेदशब्दस्य अर्थः किं भवति तद्विषये पश्यामः। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है ये हम देखेंगे। वेद शब्द ज्ञानार्थक विद धातु से घई प्रत्यय करने पे निष्पन्न होता है। वेद शब्द का आशय ज्ञान है। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। अतः वेद शब्द का अर्थ ज्ञान की राशि या ज्ञान का संग्रह ग्रंथ जो है उसे हम वेद कहते हैं। वेद नाम से अभिहित करते हैं, वेद नाम से हम जानते हैं। प्राचीन ऋषियों ने जो ज्ञान अपनी आर्ष दृष्टि से प्राप्त की थी उसका संग्रह ही हम उसको वेद कहते हैं। ऋषि महर्षियों ने महर्षि यास्क ने बहुत अच्छा कहा है, ऋषयो मंत्र द्रष्टारः। ऋषियों ने मंत्रों का दर्शन किया, ऋषियों ने मंत्रों का संकलन किया, इसलिए वेद कहते हैं। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार वेद शब्द के जो है वो चार धातुओं के भिन्न अर्थों से निष्पन्न होता है, बनता है। विद सत्तायाम, सत्ता अर्थ में दिवादिगण में। विद ज्ञाने, अदादिगण, अदादिगण में ज्ञान अर्थ। विद विचारणे, रुधादिगण में। विद लृलाभौ, तुदादिगण। अब इसके लिए सिद्धांत कौमुदी में एक कारिका भी दी गई है। सत्तायाम विद्यते ज्ञाने व्यक्ति विन्दते विचारणे विन्दते विन्दते प्राप्तौ स्यन लुक स्नम शेषविदम क्रमात्। इसका अर्थ समन्वय करते हुए ऋग प्रातिशाख्य, जो ऋग्वेद का प्रातिशाख्य है, उसमें उस ऋग्वेद के प्रातिशाख्य के व्याख्याकर्ता विष्णुमित्र हैं। उन्होंने वेद का अर्थ दिया है विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभन्ते एभिर्धर्मादि पुरुषार्थाः इति वेदाः। विष्णुमित्र ने कहा है। अर्थात वेद शब्द का भावार्थ जिन ग्रंथों के द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी पुरुष चतुष्टय का अस्तित्व का बोध होता है उसे हम कहते हैं वेद। चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति जिससे होती है उसे हम कहते हैं वेद। अब आचार्य सायण ने वेद शब्द का अर्थ इस प्रकार दिया है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट का निवारण और अलौकिक उपाय को जो बताए उसे हम क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। ऐसा महर्षि सायण ने, आचार्य सायण ने हमें बताया है। वेद के विभिन्न नाम हैं। जैसे वेद को हम श्रुति कहते हैं, निगम कहते हैं, आगम, त्रयी, छंदस, आमनाय, स्वाध्याय। वेद के इन शब्दों, वेद के लिए वेद के पर्यायवाची शब्द ये सब भी हैं। अब श्रुति क्यों कहते हैं भाई? श्रुति इसलिए कहते हैं कि पूर्व काल में लेखन पद्धति नहीं थी, श्रुति परंपरा थी अपने यहाँ। ऋषि महर्षि जो गुरुजी बोलते थे और छात्र शिष्य बैठ करके सुनते थे और सुन करके उसको कंठस्थ करके याद करते थे, इसीलिए हम इसको श्रुति परंपरा कहते हैं। अब निगम क्यों कहते हैं? वेद के लिए निगम शब्द का प्रयोग है। निगम का अर्थ होता है सार्थक या बोधक। वेदों को साभिप्राय, सुसंगत और गंभीर अर्थ बताने वाले को हम कहते हैं निगम। निगम शब्द से हम उसका अभिधान करते हैं। त्रयी क्यों कहते हैं? तो त्रयी शब्द का प्रयोग वेद के लिए हुआ है। वेदत्रयी है, 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, मीमांसा। अब प्रश्न ये उठता है कि त्रयी 3 ही वेद है, चौथा वेद अथर्ववेद है या नहीं, उसका वेदत्व है कि नहीं? क्योंकि
हम सुनते हैं कि वेदत्रयी सुनते ही हमको 3 वेद ऐसा, लेकिन मीमांसा शास्त्र में वेदत्रयी में 4 वेदों को लिया गया है। अब कहा गया है कि मीमांसा दर्शन में जो महर्षि जैमिनी ने बनाया है उसमें त्रयी शब्द 3 प्रकार की रचना का द्योतक है, ना कि 3 वेद हैं। इसके अंतर्गत 4 वेद आते हैं। त्रयी शब्द से 3 प्रकार की रचना बताई गई, गद्य, पद्य, गीतात्मक। ये 3 प्रकार की रचना है, गद्यमय रचना, पद्यमय रचना, गीतात्मक रचना, ना कि 3 वेद है। यथा पद्यात्मक रचना जो है वो ऋग्वेद को कहा जाता है, गद्यात्मक रचना यजुर्वेद को कहा जाता है। इसलिए कहा है गद्यात्मको यजुः, अन्यताक्षरावसानो यजुः, ये सब यजुर्वेद के लिए कहा गया है। और गीतात्मक रचना सामवेद है, जहाँ से संगीत की उत्पत्ति हुई है। अथर्ववेद जो है इसी त्रयी शब्द में ही आ जाता है। इत्युक्ते ये त्रयी जो है वो अथर्ववेद, ये 3 वेद न लेकर के 4 वेदों को लिया गया है। छंदस शब्द है, छंदस शब्द है। 4 वेदों के लिए छंदस शब्द प्रयोग हुआ है। पाणिनि ने भी अपने सूत्र में बहुलम छंदसी अनेकों बार कहा है, बहुत बार अष्टाध्यायी में ये सूत्र आया है, बहुलम छंदसी। सूत्रों के द्वारा वेदों में छंदस कहा है। छंदस शब्द का जो है, छंदस शब्द जो है छदि संवरणे धातु से बना है, चुरादी गणों में। इसका अर्थ ढकना या आच्छादित करना होता है। अपने मनोभाव या विचारों को एक क्रमबद्ध रूप से पद्य में बद्ध किया जाता है, अतः पद्यात्मक रचना को छंद कहा जाता है। अभिप्राय से यास्क ने छंद का निर्वचन जो किया है, यास्क ने निर्वचन किया है, उसमें छंदांश छादनात्, छंद शब्द का छंदांश छादनात् ऐसा निर्वचन किया है। अब नाम आता है आमनाय। आमनाय क्यों कहते हैं भाई? तो कहते हैं कि वेदों के अर्थ में आमनाय शब्द का प्रयोग होता है। वेद के अर्थ में, वेद शब्द के पर्यायवाची शब्द आमनाय है। आमनाय शब्द अभ्यासे भ्वादिगण से बना हुआ है। यह वेदों के प्रतिदिन अभ्यास या स्वाध्याय पर बल देता है। और हमको पता है कि स्वाध्याय, स्वशाखाध्याय स्वाध्याय होता है। प्रतिदिन जो हम शाखा का अध्ययन करते हैं उसे हम स्वाध्याय कहते हैं। अब कहता है कि दंडी ने, आचार्य दंडी ने जो काव्यादर्श लिखे हैं, राहुल बाबू, उन्होंने कहा है कि आचार्य दंडी ने दशकुमार चरितम में, उनका ग्रंथ काव्यादर्श है दशकुमार चरितम, दशकुमार चरितम में कहा है अधीतिषु चतुर्षु आमनायेषु। यहाँ आमनाय शब्द का प्रयोग वेद के अर्थ में किया है। 4 वेदों का ज्ञाता। श्रुति के तुल्य आमनाय शब्द भी ब्राह्मण और उपनिषदों में भी वाचक है। इत्युक्ते उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथों में भी आमनाय शब्द का प्रयोग हुआ है, श्रुति के अर्थ में, वेद शब्द के अर्थ में। अब हम देखेंगे स्वाध्याय शब्द। स्वाध्याय शब्द भी वेद का पर्यायवाची शब्द है। शतपथ ब्राह्मण में वेदों के लिए स्वाध्याय शब्द का प्रयोग हुआ है। स्वाध्यायोध्येतव्यः, मीमांसा शास्त्र में भी स्वाध्यायोध्येतव्यः इत्यादि सूत्र दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण में भी दिया गया है। अर्थात वेदों का अध्ययन करना चाहिए। इसमें स्वाध्यायोध्येतव्यः, इसमें बहुत से चर्चाएं हैं मीमांसा शास्त्र में। केवल वेद का अध्ययन करना चाहिए अथवा वेद के साथ वेदार्थ का भी अध्ययन करना चाहिए। इस स्वाध्याय शब्द में निहित है स्वाध्यायो अध्येतव्यः। उपनिषदों में भी वेदों के अर्थ में स्वाध्याय शब्द का प्रयोग हुआ है। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम
स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। यहाँ स्वाध्याय शब्द वेद का वाचक है, अर्थात वेदों के अध्ययन और प्रचार में प्रमाद न करें। स्वाध्याय शब्द का अर्थात आत्मा के विषय में मनन चिंतन प्रतिदिन अभ्यास पर बल देता है। इस प्रकार वेद शब्द जो है, वेद शब्द उसके धातु, 4 धातु पहले हमने देखा, उसके बाद उसका पर्यायवाची शब्द कितने हैं वो हमने देखे। अब है वेदों का महत्व। वेदों का महत्व जो है, हम अनेक दृष्टियों से वेदों का महत्व देख सकते हैं। संकेत रूप से कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे धार्मिक महत्व। अब कहते हैं कि मनुस्मृति के 2 अध्याय के 6ठा श्लोक स्मरण होगा, वेदोखिलो धर्म मूलम। 6ठा श्लोक है 2 अध्याय का। ये वेदों मनु ने वेदों का सारा ज्ञान का आधार वेद में ही बताया है। सर्वज्ञानमयः वेदः, अर्थात वेदों में सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान के सूत्र विद्यमान हैं। जितने भी शास्त्र हैं सभी का अंश वेद से ही लिया गया है। पुराण, कोई भी ग्रंथ हो, इसीलिए वेद जो है वो प्रभुवत काम करता है, आज्ञा देता है। अब वेदों में मानव मात्र के कर्तव्यों का निर्देश दिया है। यह कश्चित धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वोभीतो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः। मनुस्मृति के 2 अध्याय का 7वां श्लोक। महर्षि पतंजलि ने भी महाभाष्य के पस्पसाहनिक में मुख्य प्रयोजन में कहा है, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयोग्नीयश्च। महाभाष्य के पस्पसाहनिक में पहले आनिक में ही कहा है। मनु ने वेदाध्ययन पर इतना अधिक बल दिया है कि ब्राह्मण के लिए वेदाध्ययन ही परम तप है। वेदाध्ययन करना ही चाहिए। जो कहा है, जो ब्राह्मण वेदाध्ययन न करता हो या शास्त्रों में रुचि न रखता हो, वह जन्म से ही अपना परिवार शूद्र कोटि में गिना जाता है। वेदमेव सदा अभ्यसेत् तपस्तप्यद्युत्तमः वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते। यो अनधीत्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते शमम। वेद का अध्ययन न करते हुए अन्यत्र परिश्रम करता है, स जीवन्नेव, वह जीवित ही शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः इति। अब ये तो धार्मिक महत्व हमने देखा। सांस्कृतिक महत्व देखते हैं। तो सांस्कृतिक महत्व में वेद भारतीय संस्कृत का मूल है। पूरे संस्कृति का मूल, भारतीय संस्कृति का मूल वेद ही तो है। वेद के बिना कुछ नहीं है। यह भारतीय संस्कृत का यथार्थ ज्ञान वेदों और वैदिक वाङ्मय से ही प्राप्त होता है। यदि आप यथार्थ का ज्ञान चाहते हैं तो आपको वेद के शरण में जाना होगा। वेद ही एक ऐसा उपाय है जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ, चतुष्टय की प्राप्ति करा सकता है। अन्यत्र कोई भी चीज़ आपको नहीं करा सकता। प्राचीन समय में वस्तुओं के नाम आदि तथा मानव के कर्तव्यों का निर्धारण वेद ही करते थे। प्राचीन समय में मनुष्यों का नाम, कोई भी कर्म वेद से ही होता था। वेद के दिशा निर्देश में ही होता था। सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। मनुस्मृति के प्रथम अध्याय का 21 नंबर श्लोक है। लोकमान्य तिलक ने वेदों की प्रामाणिकता को मानना ही आर्यत्व एवं हिंदुत्व का मुख्य लक्षण बताया है। उन्होंने कहा है, प्रामाण्य बुद्धि वेदेषु, प्रामाण्य बुद्धि वेदेषु, लोकमान्य तिलक ने कहा है। अब जो आर्य लोग थे उनका यज्ञों पे अटूट विश्वास था, वो यज्ञ को ही मानते थे। शास्त्रीय महत्व जो है वो सर्वज्ञानमयो हि सः कह के मनु ने बता दिया है।
वेदों में दार्शनिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, समाज सिद्धांत, अध्यात्म, मनोविज्ञान, आयुर्वेद, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जंतु विज्ञान, प्रौद्योगिकी, वृष्टि विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, काव्यशास्त्र, कामशास्त्र और विविध कलाओं का सैकड़ों मंत्रों में वर्णन है। अब ये आपने देखा कि गणित कल्प जो होते हैं, वेद के 6 अंग होते हैं, उसमें कल्प के 4 भेद होते हैं। श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शूल्ब सूत्र। जो शूल्ब सूत्र है उससे ही गणित की उत्पत्ति हुई है। शूल्ब मतलब होता है रस्सी। मापन क्रिया, पूर्व काल में यज्ञ वेदी जो बनते थे उस यज्ञ वेदी का मापन होता था, माप करके बनाया जाता, उसी शूल्ब से मापा जाता था। तो कहा जा सकता है कि गणित की उत्पत्ति शूल्ब सूत्रों से हुई है। सामाजिक महत्व अगर हम देखते हैं तो प्राचीन और भारतीय सभ्यता और संस्कृति तथा समाज का विशद चित्रण वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में तत्कालीन समाज और सभ्यता का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। यजुर्वेद के 30वें अध्याय के 5वां मंत्र से 22 मंत्र तक, 30वें अध्याय के 5वें मंत्र से 22वें मंत्र तक अनेक व्यवसायों के बारे में बताया गया है। 50 से अधिक समथिंग 50 से ज़्यादा व्यवसायों के बारे में उसमें वर्णन मिलता है। अब लिखा है यजुर्वेद में ब्राह्मणे ब्राह्मणम क्षत्राय राजन्यम मरुद्भ्यो वैश्यम तपसे शूद्रम इति। अब आर्थिक महत्व देखते हैं तो कहा गया है वेदों में प्राचीन अर्थव्यवस्था का विशद चित्रण प्राप्त होता है। वेदों में कृषि आदान प्रदान की व्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य स्वरूप, विविध धातुएं, नाप तोल के साधन, प्रचलित मुद्राएं, शिल्प इत्यादि की विस्तृत से वर्णन की गई है। अब इसके लिए अथर्ववेद में लिखा है शुनम नो अस्तु चरितम उत्थितम च। यजुर्वेद में लिखा है 3 अध्याय के 50वें मंत्र में। ये जो लिखा है शुनम अस्तु चरितम उत्थितम च, ये अथर्ववेद के 3 कांड के 15वें सूक्त का 4था मंत्र है। देहि में ददामिते निमे देहि निते दधे निहारं चहरासि में निहारम निहराणिते स्वाहा। यजुर्वेद के 3 अध्याय का 50वां मंत्र। इस प्रकार से ये आर्थिक महत्व है। राजनीतिक महत्व देखें तो वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः, कुछ दिन पहले मोदी जी ने भी बोला था, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः स्याम। महते राजन जान राज्याय, राजा का निर्वचन होता है, पहले भी चुनाव होते थे। विशस्त्वा सर्वा वांछन्तु त्वं विशो वृणताम राज्याय, ये अथर्ववेद का मंत्र। सभा और समिति संसद स्थापना पहले होती थी। सभा च मा समितिश्चावताम प्रजातेर दुहितरौ सप्त संसदः, यह अथर्ववेद का मंत्र है। इस प्रकार से हम देखें तो राजनीतिक महत्व, ऐतिहासिक महत्व, भाषा वैज्ञानिक महत्व, काव्यशास्त्रीय महत्व, ये सब हम वेदों से ही सीखते हैं, वेदों में ही निहित है। इस प्रकार से वेदों का शास्त्रीय महत्व दर्शाते हुए शतपथ ब्राह्मण में लिखा है यावन्तः इमां पृथिवीं वित्तेन पूर्णां ददत् लोकं जयति त्रिस्तावन्तं जयति भूयांसं चाचक्ष छैच्छय्यं य एवं विद्वान् अहरहः स्वाध्यायमधीते तस्मात् स्वाध्यायोऽध्येतव्यः। इस प्रकार से वेदों का महत्व है। इस आज की कक्षा वेदों का महत्व, वेद शब्द का अर्थ हमने देखा। फिर कल वैदिक साहित्य का विभाजन किस प्रकार हुआ उसको हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अलग नमो नमः।